सर्व सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। प्रेमियों, सांसारिक जीवन जीते हुए हम किसी व्यक्ति के भाग्य का आकलन संसार में उसने किन वस्तुओं को प्राप्त किया उसके आधार पर करते हैं। किसी व्यक्ति ने जीवन में किस स्तर की शिक्षा पाई, कैसा उसने रोजगार किया, उसके फलस्वरूप कितना धन अर्जित किया, संतान की प्राप्ति किस प्रकार से हुई, संतान का स्वभाव कैसा रहा, संतान आज्ञाकारी हुई नहीं हुई, पत्नी कैसी मिली, पति कैसा मिला, किस स्वभाव के परिवार वाले मिले, समाज में प्रतिष्ठा कैसी रही, स्वास्थ्य कैसा रहा, जीवन कितने वर्ष का जिया, इन सब बातों के आधार पर यह आकलन करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। यानी सांसारिक सुखों और वस्तुओं की मात्रा के आधार पर हम किसी सांसारिक व्यक्ति के भाग्य का आकलन अक्सर किया करते हैं। आध्यात्म में किसी व्यक्ति के भाग्य का आकलन जिस प्रकार किया जाता है उसके मापदंड अलग हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य लिखते हैं कि किसी व्यक्ति के भाग्य का आकलन किस प्रकार किया जाए। वो तीन बातें बताते हैं जिसके आधार पर यह निश्चय किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। पहली बात कहते हैं मनुष्यतम, यानी मनुष्य जीवन मिल जाना बड़े सौभाग्य की बात है। प्रेमियों, हम सत्संग में सुनते चले आए हैं कि कम से कम इतने सत्कर्म अवश्य किए जाएं कि अगला जन्म कम से कम मनुष्य का मिले। तो हम लोगों को जो ये मनुष्य जीवन मिला है तो निश्चित रूप से पिछले जन्म में हमने कुछ सत्कर्म अवश्य किए होंगे। यही भाग्य की बात है। यानी एक मानुष चोला ही ऐसा चोला है जिस चोले में आकर
स्थायी शांति को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर भक्ति की जा सकती है और मुक्ति पाई जा सकती है। तो भाग्य की जब बात आती है तो सर्वप्रथम यह बात कि मनुष्य देह मिल जाना आध्यात्म के नजरिए से परम सौभाग्य की बात है। इसलिए नहीं कि इस देह को पाकर मैं विभिन्न प्रकार के भोग भोग सकता हूं, इसके विपरीत मैं अपनी यात्रा को यहां विराम देने की क्षमता रखता हूं। अनंत काल से जो सुख और दुख, या यूं कहिए कि दुख उठाता चला आ रहा हूं, अधिक मात्रा में जो होते हैं सुख की तुलना में, उनसे मैं मुक्ति पा सकता हूं। यह क्षमता इस मानव देह को है। इस वजह से इस देह को, इस देह का मिल जाना सौभाग्य की बात कही जाती है आध्यात्म में। दूसरी बात, पहली बात मनुष्यतम, दूसरी बात मुमुक्षुतम। इस देह का मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। सांसारिक नजरिए में पशु और मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जब बात बुद्धि और विवेक की आती है, सही जीवन जीने की आती है, स्वभाव परिवर्तन करने की क्षमता की जब बात आती है, तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो जाता है। अन्यथा पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। ऋषि लिखते हैं कि मानव देह पाकर मुमुक्षु हो जाना, यह जागृति पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, सत्पुरुष की शरण मिलने के कारण, सत्संग श्रवण के कारण, ईश्वर की विशेष कृपा के कारण यह सोझी हो जाना कि मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, मेरे जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, मुझे इस जीवन काल में मुक्त होना है, ईश्वर की भक्ति करना है। ऐसी सोझी हो जाना, इस विवेक को प्राप्त हो जाना दूसरा बड़ा सौभाग्य है। और तीसरा सत्पुरुष संश्रया, यानी प्रथम मानव देह का मिल जाना, द्वितीय मानव देह को पाकर इस सोझी को प्राप्त कर लेना कि ईश्वर भक्ति का मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठकर है, और तीसरा इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस लक्ष्य को की प्राप्ति में मदद करने के लिए किसी सत्पुरुष की शरण मिल जाना, किसी गुरु का आश्रय मिल जाना, ये तीसरा परम सौभाग्य है। प्रेमियों, हम जो आज इस सभा में, इस सत्संगशाला में बैठकर इस बात पर विचार कर रहे हैं, अगर अंतर मन से सोचें तो जिस सौभाग्यशाली मनुष्य की बात अभी दास ने कही, हम सब उस श्रेणी में आते हैं कि जिनको मनुष्य देह भी मिली, ये सोझे भी मिली कि ईश्वर प्राप्ति करनी है, और सत्पुरुष की शरण भी मिली, तो निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये उसी प्रकार है कि अच्छे विद्यालय का मिल जाना, इस लक्ष्य का पता होना कि मुझे जीवन में सांसारिक रूप से क्या बनना है, और अच्छे टीचर्स का मिल जाना। लेकिन इन सब परिस्थितियों के आधार पर तो भाग्यशाली कहा जा सकता है, लेकिन इन परिस्थितियों को प्राप्त करके उसका लाभ प्राप्त करना, इन परिस्थितियों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, ये अपनी करने के द्वारा ही संभव है। ईश्वर की विशेष अनुकंपा की इन परिस्थितियों को हमने प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त करके किस प्रकार आगे बढ़ता है, एक मुमुक्षु सही मार्ग पर चलते हुए
किस प्रकार जीवन जीता है, उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार वो पूर्णता को प्राप्त करेगा, ये बात गुरुदेव अपनी वाणी में फरमा रहे। ग्रंथ श्री समता प्रकाश शब्द संख्या 700 में गुरुदेव किस प्रकार कह रहे हैं कि लक्ष्य की ओर ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है, उससे क्या उम्मीद की जाती है। आइए श्रवण करते। पूरन पुरख सोही गुणवंता, जो हर की भगत विचारे, खिमा दया चित अंतर राखे, जग साचा करे व्यवहारे। वो व्यक्ति जिसने इस बात को समझा कि ये मानव देह उस प्रभु की भक्ति हेतु मिली है, जो मैं संसार का चिंतन दिन रात कर रहा हूं, संसार की भक्ति, संसार के लोगों पर आश्रित हूं, वहां से वैराग्य को धारण करके अपना प्रेम उस प्रभु से लगाऊं जिसने इस सार को समझा है। फिर वो किस प्रकार का जीवन जीता है, वो सत्कर्म करता है, उसके हृदय में क्षमा का भाव होता है, सब जीवों के प्रति वो दयालु होता है, ये उसका सहज स्वभाव बन जाता है। और जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए उसका आचार व्यवहार शुद्ध होता है। किसी को वचन देकर उससे मुकरता नहीं, किसी को धोखा नहीं देता। प्रेमियों, ईश्वर मार्ग पर चलने वाला सच्चा पथिक धोखेबाज नहीं होता। इस गलतफहमी को कि मैं संसार में लोगों से बुरा व्यवहार और बर्ताव भी करता रहूं और ईश्वर भक्ति भी कर लूं, यह संभव नहीं। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ स्वयं ईश्वर हो जाना है, ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। किसी को समय देकर समय पर ना पहुंचना, किसी से पैसे लेकर उसको पैसे ना देना, बेईमानी छल कपट से धन अर्जित करना, इन कर्मों को करते हुए अगर कोई ये दावा करे कि वो ईश्वर भक्ति कर रहा है, तो वो स्वयं को और जगत को धोखा दे रहा है। सतगुरु सीख एक नाम दे आवे, चित पूरन विश्वास, एक आधार रखे मन अंतर, सतमार्ग करे निवास। उस सत्पुरुष जिसकी हम शरणागत हुए, जिस विधि से उसने ईश्वर आराधन करने का मंत्र दिया, युक्ति बतलाई, उस सीख को धारण करके उस एक परमेश्वर का जो ध्यान करे, उस प्रभु की आराधना करे, उसका सिमरन करे, और इस विश्वास के साथ कि यही एक इकलौता साधन है जिससे मुझे मुक्ति मिल सकती है, उस प्रभु का दर्शन हो सकता है, उस शब्द का अनुभव हो सकता है, अपने गुरु द्वारा दी गई दीक्षा, उस मंत्र को ईश्वर जानकर, मंत्रावतार जानकर, चमत्कार की उम्मीद न रखते हुए मंत्र को ही ईश्वर समझकर उसका संग करे और एक प्रभु के आधार पर जीवन जिए।
यह मन में अटल विश्वास हो कि मेरा सखा, मेरा मित्र सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर है। यह धारणा उसकी हो कि तुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। माता पिता बंधु सखा, मेरे सारे रिश्ते हे प्रभु तेरे साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सांसारिक लोगों से घृणा की जाए, अपना कर्तव्य पालन करते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, आंतरिक लगन उस प्रभु से जोड़ते हुए जीवन को जो व्यतीत करता है, वो गुरु का सच्चा शिष्य है। करता हरता पुरखोत्तम सिमरे, सब भावी साहब पछानी, ज्यों ज्यों राखे त्यों हो रही है, ऐसी सेव कमानी। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। एक एक दोहा गुरुदेव के मुख से निकला हुआ पूरे जीवन की दिशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। मैं उस वाणी को आत्मसात तो करूं, उस पर मनन तो करूं, उसके अनुसार जीवन तो जीऊं। मैं जो कर्ता बना घूम रहा हूं, ये मेरा सबसे बड़ा दोष है। कर्ता हरता पुरखोत्तम सिमरे, उस प्रभु को कर्ता और हरता जानकर, और यह अटल विश्वास हो कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके। ये बात उसके निश्चय में हो कि तिल भर भी मेरी क्षमता नहीं मैं किसी घटना को बदल सकूं। ये जो मुझे देह मिली है, ये अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आई है। ज्यो ज्यो राखे त्यों हो रही है, ऐसी सेव कमानी। इस प्रकार उस प्रभु की आराधना करनी है, हर हालात में उस प्रभु का शुक्राना करना। ये मेरे ही कर्म हैं, पूर्व में किए हुए, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। अगर कोई जीवन में दुख आता है, ये निश्चय रख के कि ये मेरा ही प्रारब्ध है, ये पूर्व निर्धारित है, ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है जो मुझे आज इस देह में मिल रहा है। इस प्रकार जो जीवन जीता है, निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से शांति को प्राप्त करता है। जिसका इस नियम पर विश्वास है कि इस जीवन में जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, वो मेरे ही किए हुए पूर्व के कर्म हैं, तो ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता। उन दुखों को सहने की उसमें विशेष सामर्थ्य पैदा हो जाती है। वो एक आधार उस ईश्वर को बनाकर चलता है। विच हजूरी आप मिटावे, पल पल की रत गाई, प्रभ करनी पर धीरज राखे, ऐसी भगत कमाए। उस प्रभु का शरणागत होकर मैं और मेरा ये अहंकार है, तू और तेरा ये भक्ति है।
तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे प्रभु, जो कुछ है सो तेरा। इस भाव से जीवन विच हजूरी आप मिटावे। उस प्रभु को करता हरता जानकर अपनी मैं, जो कच्चा मैं है, इसको छोड़ना ही होगा कि मैं करता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। इस अहंकार को छोड़कर जो प्रभु की शरणागत होकर जीवन जीते हैं, जो सरेंडर कर देता है। ईश्वर भक्ति का इकलौता अर्थ यही है कि प्रभु के आगे नतमस्तक हो जाना, अपना आप मिटा देना, उस प्रभु के आगे समर्पित हो जाना, पूर्ण समर्पण कर देना। ईश्वर भक्ति की यही तो पहचान है। सब में प्रभु का दर्शन कीजिए, देह अभिमान निवारे। सर्व जीवों की सेव कमावे, निष्काम भाव चित्त धारे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। यह गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण का वचन है। इस भाव को धारण करते हुए कि जिस प्रकार मेरे हृदय में वो प्रभु विराजमान है, इस प्रकार सब में वो प्रभु विराजमान है। सब में प्रभु का दर्शन कीजिए। सत्पुरुषों के इस वचन पर आस्था रखते हुए इस भाव के साथ संसार के सभी जीवों की सेवा करने का भाव अपनाना होता है, जो इस भाग्य से मिली देह और विवेक के उपरांत उस प्रभु की भक्ति करना चाहता है और निष्काम भाव से यह न सोचे कि मेरे अंदर यह क्षमता है कि मैं किसी का दुख दूर कर सकता हूं। उस प्रभु का शुक्राना करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु, आपकी असीम अनुकंपा है कि जो आपने इस दास को किसी का दुख दूर करने का माध्यम बनाया है। कहीं सेवा करते हुए अभिमान ना आ जाए। अभिमान आने की संभावना सतोगुणी व्यक्ति में ज्यादा होती है। तमोगुणी तो जानता है मैं तमोगुणी हूं, मेरे कर्म नीचे हैं, उसको एहसास होता है, उसमें अहंकार आने की संभावना कम होती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, लाख पीछा छुड़ाओ, बीच में मैं आ ही जाता है। उस मैं से बचना इस जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है। प्रभु आज्ञा में सेवा को समर्पित करते हुए जीवन जीना होता है। क्या कहते हैं गुरुदेव? दीन दयाल की पूजा कीजिए, अंतर्गत चित सेवे। रोम रोम में उस्तत करके सार धर्म की लेवे। जैसे बुल्ले शाह से किसी ने पूछा कि ईश्वर को प्राप्त किस प्रकार किया जाता है, तो क्या फरमाते हैं कि बोलिया रब दा की पाना, एथू पुटना ते इत्थे लाना। यानी संसार से मन को हटाकर उस प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ना। मन में जो चिंतन सांसारिक व्यक्तियों का, सांसारिक भोगों का, सांसारिक धन संपदा का जो चिंतन मैं दिन रात कर रहा हूं, उस चिंतन की दिशा को मुझे एक मोड़ देना है। उसको विपरीत दिशा में, जहां मुझे स्थायी शांति प्राप्त होनी है, उस प्रभु के चरणों में, उस महामंत्र में, उस बीज मंत्र में, उस गुरु की दी हुई युक्ति के तरीके से मुझे प्रभु को सिमरना है, उसे याद करना है। अपनी याद को सांसारिक वस्तुओं से हटाकर उस प्रभु के चरणों में लगाना है। यही तो जीवन का उद्देश्य है मेरा।
अखंड प्रीत एक नाम ध्याई, दूजा भरम त्यागी। आलख पुरुष शब्द घट पर से, सोहर जन अनुरागी। कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त किया गया कोई भी कर्म विकार की कमाई है। मेरा अनुराग उस प्रभु के प्रति हो, सांसारिक कर्तव्य समझते हुए सांसारिक कर्म तो किए जाएं, लेकिन उनके प्रति अनुराग ना हो। आंतरिक लगन, आंतरिक अनुराग सिर्फ उस प्रभु के प्रति रखते हुए जो मुमुक्षु इस मनुष्य देह को धारण करके जीवन जीता है, निश्चित रूप से वो अखंड उस अचल पद को प्राप्त करता है। एक बिरह प्रभु चरण की अंतर, मोह माया सब नासी। रैन दिवस सत सेव कमावे, सब पाप से होए खुलासी। रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं कि एक है अज्ञान, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। एक व्यक्ति ने दूध का नाम सुना है, वह ज्ञानी है। एक ज्ञानी है जो दूध की सारी खूबियां और सारी कमियां जानता है। दूध में कितने गुण हैं इसका उसे ज्ञान है। और जो विज्ञानी है, जिसने उस दूध को पिया है और पीकर उसका लाभ प्राप्त किया है। सत्पुरुष कहते हैं कि ईश्वर मार्ग पर चलते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है व्याकुलता। व्याकुल होकर उस ईश्वर को पुकारो, वो कैसे नहीं सुनेंगे। लेकिन जीवन में ईश्वर को पुकारते समय व्याकुल होकर पुकारना, उस ईश्वर से प्रेम हो जाना, कोई लाखों में किसी एक को यह अवसर मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं कि उस ईश्वर को एकांत में याद करते हुए आंखों में आंसू आ जाना। ये पहचान बताते हैं सत्पुरुष कि एकांत में बैठकर अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर को पुकारते हुए आंखों में आंसू आ जाएं, तो ये मान के चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है। व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना ये सच्चे भगत की निशानी है। और रैन दिवस सत्य सेव कमावे, उसके लिए दिन क्या और रात क्या। पाप ऐसे व्यक्ति को छू नहीं सकता जो प्रभु की विरह में व्याकुल है। पाप उससे हो ही नहीं सकता। निर्मल ध्यान प्रभु चरण समाया, अगम शब्द अर्थाई। सत स्वरूप की कीरत गा के, अमर लोक को जाए। साची भक्ति साची जुगती, सत्य साधन सार पहचानी। मंगत शब्द रतन को पाया, जीव भयो निर्वाणी। साची भक्ति साची जुगती,
सत साधन सार पहचानी, मंगत शब्द रतन को पाया, जीव भयो निर्वाणी। जिसने ईश्वर की सच्ची भक्ति की और अपने गुरु से प्राप्त युक्ति के अनुसार उसकी आराधना की, ईश्वर को प्राप्त करने के साधन के सार को जाना, ऐसे व्यक्ति ने उस शब्द रूप परमेश्वर का अपने अंतर में अनुभव किया। और जीव जिसने ये प्रयास किए वो अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा सत्पुरुषों का वचन है, ऐसा सत्पुरुषों की वाणी है। ये उनका निश्चय है कि जिस प्रकार का जीवन हमने अभी विचार किया, ऐसा व्यक्ति जो सही साधन को अपनाकर इस ईश्वर की भक्ति करता है, वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होता है। गुरुदेव हम सब पर ऐसी अनुकंपा करें, कृपा करें कि हम उनके द्वारा बताए मार्ग को केवल सुनने तक सीमित न रहें, उस विचार को आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीने की कला हमें आवे, ऐसी सद्बुद्धि गुरुदेव हम सबको देवें, ऐसी शुभकामना करता हुआ वाणी विराम देता हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।